राजनीति चली थी उसके तो काफ़ी लोग खिलाफ थे ना। देखिए, खिलाफ विपक्ष था। अगर अग्निवीर के खिलाफ थे, अभी एक हमारा पंजाब का अग्निवीर शहीद हुआ जिसके ऊपर राहुल गांधी जी ने राजनीति खेली कि उसको पैसा नहीं मिला। अगर खिलाफ थे तो अग्निवीर में भर्ती क्यों ली उस भाई ने मेरे? क्यों देश के प्रति, राष्ट्रमाता के प्रति उन्होंने अपना प्यार जताया और देश सेवा में चला गया। लेकिन अभी जैसे 400 पार नहीं हुई, क्या इस पर उम्मीद है 10 सीटें ले जाएगी वो? देखिए, ये तो मोदी ने खुद भी बोला था कि ये 400 पार जो है वो तो यूं ही मैंने बोला था, और ये 400 पार रोकने में लगे रहे और मोदी जी उधर शपथ ग्रहण कर गए। इनको यही लग रहा भाई 400 पार नहीं जानी चाहिए, 400 पार नहीं जानी चाहिए। उसके लिए इन्होंने सनातन को भी आहत पहुँचा दी, प्रधानमंत्री को तानाशाह भी बता दिया, लोकतंत्र की हत्या भी बता दिया, संविधान की धज्जियां भी इन्होंने उड़वा दी, ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर को भी उतार दिया, केजरीवाल जी को लेकर के भी राजनीति कर दी इन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय पे CBI ED के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद भी ये अपनी शपथ ग्रहण नहीं कर पाए राहुल गांधी जी। कल तक तुम कह रहे थे 8,500 मिलेगा टकाटक, आज उनको भगा रहे हो फटाफट। तो जनता की आंखें खुल गई ना कि ये सिर्फ झूठे वादों की सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं करना। मुद्दा यूपी चुनाव का चल रहा था, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, यूपी चुनाव में तो अखिलेश यादव ने खुद ही घुटने टेक दिए। वो तो खुद अपनी विधानसभा छोड़ के लोकसभा में पहुंच गए हैं। तो अब तो ये एजेंडा कुछ भी फैलाते रहे। जनता को पता है योगी सरकार 10 की 10 सीटें ले जाएगी इस बार। लेकिन अभी जैसे 400 पार नहीं हुई, क्या इस पर उम्मीद है 10 की 10 सीटें ले जाएगी वो? देखिए, ये तो मोदी ने खुद भी बोला था कि ये 400 पार जो है वो तो यूं ही मैंने बोला था, और ये 400 पार रोकने में लगे रहे और मोदी जी उधर शपथ ग्रहण कर गए। इनको यही लग रहा भाई 400 पार नहीं जानी चाहिए, 400 पार नहीं जानी चाहिए। उसके लिए इन्होंने सनातन को भी आहत पहुँचा दी, प्रधानमंत्री को तानाशाह भी बता दिया, लोकतंत्र की हत्या भी बता दिया, संविधान की धज्जियां भी इन्होंने उड़वा दी, ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर को भी उतार दिया, केजरीवाल जी को लेकर के भी राजनीति कर दी इन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय पे CBI ED के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद भी ये अपनी शपथ ग्रहण नहीं कर पाए राहुल गांधी जी, और प्राइम मिनिस्टर दोबारा से हमारे नरेंद्र मोदी जी बन गए। जो 10 सीटों के चुनाव की बात आप कर रहे हैं उसमें लखनऊ युवाओं का तो बहुत सपोर्ट किया था अखिलेश ने। मैडम, युवाओं को सपोर्ट नहीं किया था, 8,500 पे टकाटक को सपोर्ट किया था। अगर नहीं किया होता तो जब वो इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके अगले दिन ही महिलाएं क्यों पहुंच गई इनके कार्यालयों पे? तो कहीं ना कहीं 8,500 रुपये का मामला था ना। अगर सिर्फ उनको जिताने का मामला होता तो 2-4 दिन लुक के चली जाती महिलाएं, अगले दिन ही सारी क्यों लखनऊ पहुंच गई, कानपुर पहुंच गई, और उनको उसी कार्यालय से भगाया जा रहा था फटाफट। तो कल तक तुम कह रहे थे 8,500 मिलेगा टकाटक, आज उनको भगा रहे हो फटाफट। तो जनता की आंखें खुल गई ना कि ये सिर्फ झूठे वादों की सरकार है, इन्होंने कुछ नहीं करना और किया भी नहीं। अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, आज 1.25 महीना हो गया इनको सांसद बने हुए, इन्होंने यूपी का कौन सा मुद्दा ऐसा है जो उठाया है लोकसभा के अंदर? लेकिन अखिलेश का कहना था पिछली बार युवाओं का सपोर्ट किया तो उन्होंने लैपटॉप बांटे थे, इस बार महिलाओं का सपोर्ट करेंगे। युवाओं को इन्होंने लैपटॉप बांटे थे तो सरकार क्यों नहीं बना पाई है, आप बताओ? दूसरी बार योगी की सरकार क्यों बनी वहाँ पे, और तीसरी बार बनने की कगार पे क्यों आई हुई है? अभी भी वहाँ की जनता योगी 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 क्यों करती है, आप बताओ? 28 या 29 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे और आज तक सांसद बनते हुए आ रहे हैं, एक बार भी क्यों नहीं हारे, बताओ? तो कहीं ना कहीं उनका कार्य जो रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा है ना, प्रशंसाजनक रहा है, तभी जनता ने आज तक उनको हराया नहीं उनकी सीट से। सेम एज इट इज़ PM मोदी थे, अपनी सीट पे लगातार वो चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद सीधा प्राइम मिनिस्टर बने। तो कहीं ना कहीं जनता जिनको सराहती है वो सराहेगी। तो वहाँ से अभी आपको ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के पद पे भी वही जीतेंगे? बिल्कुल योगी जी, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी देखना, योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र चेहरा है यूपी के लिए। अभी स्वामी प्रसाद या केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वहाँ के डिप्टी CM, वो थोड़ा कह भी रहे हैं, गुमराह हो रहा है, ह्यूमर फैल रहा है कि वो शायद नाराज़गी जता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसे नेता नाराज़गी जताएं कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी जो बद्रीनाथ से और काफ़ी जगह से जीती है कांग्रेस। देखिए, ये हर एक बंदे को पता है कि जोशीमठ जो है बद्रीनाथ क्षेत्र का, वो धंसने की कगार के ऊपर है, और वहाँ पर सरकार ने जो वहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, जो विकास कार्य हो रहा था, उस पर रोक लगा दी। बीजेपी ने रोक लगा दी? बिल्कुल, उन्हीं की सरकार थी पहले, उन्होंने रोक लगाई, ठीक है। लेकिन सुनने में तो देखिए सच्चाई तो ये कि बद्रीनाथ की जो सीटें थी वो भी पहले भी बीजेपी के पास नहीं थी ना, तो कांग्रेस के पास भी तो नहीं थी। नहीं, कांग्रेस के पास तो थी ना, बद्रीनाथ जी की सीट थी। बद्रीनाथ में जो अभी कांग्रेस जीती है इसीलिए तो जीती है। नहीं, बद्रीनाथ जी की जो सीट है ना, वही तो आपको बता रहा हूँ, केंद्र में है भाजपा सरकार। वहाँ पर जो एक जोशीमठ का मुद्दा उठ रहा था, जो वहाँ पे मतलब पहाड़ी जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, इसको देख करके कई लोगों ने आपत्ति भी जताई थी कि आने वाले समय में जोशीमठ खत्म हो जाएगा।
बद्रीनाथ जी जाने का जो मार्ग है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार ने वहाँ पर रोक लगाई हुई थी। इन्होंने झूठे आश्वासन जो दिए कि हमारी सरकार आएगी, जैसे 8,500 टकाटक देंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, वैसे ही अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों को हटाया जाएगा। क्यों रोका? बीजेपी तो सनातन धर्म के पक्ष में है ना, तो क्यों रोका लेकिन एक उन्होंने बात उस चीज तो को? सनातन धर्म के पक्ष में है तो जब उनको पता है मतलब हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बद्रीनाथ, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम, अगर वो खत्म होने की कगार पे आ रहा है जोशीमठ, तो उसको रोकने के लिए अगर वहाँ के लोगों के रोजगार पे हमें रोक लगानी पड़ेगी तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो जोशीमठ के लोगों को ही तो रोजगार आगे बद्रीनाथ जी में मिल रहा है, वो वहीं जा करके काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन अगर झूठे आश्वासन में रहोगे तो फिर इनको बनाते रहो। अब उत्तराखंड के अंदर आज से पहले तो इतना मुस्लिम साम्राज्य नहीं था, आज कितना हो गया। आज जगह जगह पे वो मज़ारें बन गई, तोड़ी जा रही हैं वहाँ के लोगों की तरह। देवभूमि कहा जाता है, वहाँ पर ऐसे जंगलों को घेर करके मज़ारें क्यों बनाई जा रही हैं? तो ये कहीं ना कहीं जब इनके ऊपर आपदा आएगी फिर ये सोचेंगे भाई क्या हो गया। आज जोशीमठ को बचाने के लिए अगर केंद्र सरकार ये सारी योजनाएं बंद कर रही है तो उसमें आप लोगों का फ़ायदा है, मोदी सरकार का फ़ायदा नहीं है। उन्हें तो टैक्स आ ही रहा था, उनको तो जीएसटी के रूप में पैसा मिल ही रहा था, लेकिन लोगों ने अभी खाना उचित समझा। उनको ये है कि जब होगा तब होगा, अभी तो हमारा खाना पीना नहीं रुकना चाहिए, तो उन्होंने चुना, इनको दोबारा चुना। अच्छी बात है, चुनो, क्या कर सकते हैं। जनता का घाटा है ये आपके कहने का मतलब? बिल्कुल जनता का घाटा है मैडम। अब एक बात आइए, इन्होंने बिहार के अंदर पुल गिर जाते हैं, अभी फिर गिर गए। अब ये कहते हैं भैया गठबंधन की सरकार है, मोदी और नीतीश की पुल गिर गया। अरे बनाया किसने था? चीफ मिनिस्टर तुम किसको चुनते हो? उन बहुमत से किसको जिताते हो? लालू और नीतीश से बाहर तुम खुद नहीं निकले और भांडा फोड़ देते हो केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार अकेली क्या कर लेगी वहाँ जा करके? आप बताओ, गुजरात में क्यों नहीं गिरते? दिल्ली में पुल क्यों नहीं गिर रहे? अभी ये एक्सप्रेसवे की सौगातें बनी हुई हैं, इनमें से कोई क्यों नहीं गिरा? अटल सेतु क्यों नहीं गिरा? सुदर्शन सेतु क्यों नहीं गिरा? सर्विस लाइन में दरार आई, आपने ह्यूमर फैला दिया। भैया अटल सेतु के अंदर दरार आ गई 3 महीने के अंदर, वहाँ पे उस इंजीनियर को आकर के बताना पड़ा भैया सर्विस लाइन थी, ये टेम्परेरी हमने बनाई थी, इसलिए इसमें दरार आनी निश्चित थी। तो इसके अंदर हमने एक्सप्रेसवे के तरीके का माल थोड़ी ना डालते, ये तो नॉर्मली डाला जाता है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं ना, तो गुजरात में जैसे लोग प्रेम करते हैं मोदी जी से क्योंकि वहाँ के वो नेता रह चुके हैं, इसी तरह से लालू से प्रेम करते हैं बिहार में लोग, तो वहाँ काम करना पड़ेगा तभी तो मैं वही कह रहा हूँ, जिसको चुनते हो उनसे फिर अपेक्षा काम की रखो ना। काम आपको लालू प्रसाद यादव सीएम चुनते हो वो नहीं करता, नीतीश कुमार को चुनते हो वो नहीं करता, रोजगार आपको आपके राज्य के अंदर ये सरकारें नहीं देती, मुख्यमंत्री, ठीक है, स्कूल अच्छे, अस्पताल अच्छे, ये मुख्यमंत्री से नहीं बनते फंड से, उनके विधायकों के फंड से नहीं बनते, उनके सांसद के फंड से नहीं। यही कि लालू प्रसाद यादव और इनको आप चुनते हो, ये काम क्यों नहीं करते वहाँ पे? इनसे काम लो ना, इनको बोलो भैया अस्पताल कब बना रहे हो, अच्छे स्कूल कब बना रहे हो, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार कब दे रहे हो, कब तक बिहार का युवा हर एक राज्य में जा करके फटकेगा, रोजगार ढूंढेगा, मतलब वो नहीं लेते। और उसके बाद सीधा ठीकरा फोड़ देंगे केंद्र सरकार पे, भाई मोदी रोजगार नहीं दे रहा। अरे जिस तरीके का नेता चुनोगे उसी तरीके का रोजगार मिलेगा ना आपको। अब नेता आप चुन रहे हो लालू जैसा, नीतीश जैसा, अखिलेश यादव, और नौकरी मांग रहे हो मोदी से जा करके। लेकिन मोदी जी ने तो नौकरी को खत्म ही करने पे सोचा है ना, उन्होंने तो डिजिटल इंडिया चलाया है ना, कि नौकरी लो नहीं नौकरी दो। देखिए वो उनको दो जो मतलब समझो एजुकेटेड नहीं है, समझो मैं 12वीं पास हूँ, भाई एमए करा हुआ है, तो ये डिजर्व करेगा ना, वेल एजुकेटेड है, इसको अगर उसकी पॉलिसी पता है, इसको अगर उसका हुनर पता है, तो ये आप मोबाइल ठीक मेरे को कराना है तो मैं मोबाइल इंजीनियर के पास जाऊंगा ना, गाड़ी ठीक करने वाले मैकेनिक के पास थोड़ी ना जाऊंगा। उसी तरीके से 9वीं फेल को अगर आप बना दोगे सरकारी नौकरी के अंदर डीएम, और एमए बीए पास जो है वो पियोन की नौकरी करेगा, तो क्या फ़ायदा? जो डिजर्व करता है उनको मिल रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरे को बता दो, आईएएस आईपीएस जो अफसर बन के निकल रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? 10 सालों में काफ़ी आईएएस आईपीएस खत्म हो जाने चाहिए थे। ये वंदे भारत नई ट्रेनें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं? कौन इनको चला रहा है? कौन टीटी है इनके अंदर? कईयों को नौकरी मिली तभी चल रहा है। हमारी भारतीय सेना के ऊपर प्रशंसा चिन्ह चला रहे हैं अग्निवीर का, तो हमारी सेना के जवान कितने शहीद भी होते हैं, कितने बुजुर्ग भी होते हैं, कितने रिटायर भी होते हैं, फिर भी हमारी सेना में भर्तियाँ कैसे हो रही हैं, जवान कैसे जा रहे हैं, आप बताओ। तो ये मूर्ख बनाने का काम चल रहा है और कुछ नहीं। लेकिन अग्निवीर जो अभी नीति चली थी उससे तो काफ़ी लोग खिलाफ थे ना। देखिए खिलाफ विपक्ष था, अगर अग्निवीर के खिलाफ थे, अभी एक हमारा पंजाब का अग्निवीर शहीद हुआ जिसके ऊपर राहुल गांधी जी ने राजनीति खेली कि उसको पैसा नहीं मिला। अगर खिलाफ से तो अग्निवीर में भर्ती क्यों ली उस भाई ने मेरे? क्यों देश के प्रति, राष्ट्रमाता के प्रति उन्होंने अपना प्यार जताया और देश सेवा में चला गया। ऐसे कितने अग्निवीर अभी हैं जिन्होंने राहुल गांधी की सुनी नहीं, उन्होंने अग्निवीर देश के लिए, राष्ट्रमाता के लिए चुना और गए।
ये तो ह्यूमर फैला रहे हैं कि अग्निवीर अग्निवीर। इनसे खुद पूछ लोगे तो कितनों के माँ बाप हैं जो पूरी ज़िंदगी भी मेहनत करते हैं 60-70 साल तक और 20 से 25 लाख रुपया जोड़ लेते हैं। ये मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया चलाया है, स्टार्टअप के लिए वो युवाओं के लिए कितना बेनिफिशियल है? बहुत बेनिफिट वाला है मैडम। आप ये देख लो, स्टार्टअप के तहत कभी कम से कम युवाओं को ये तो मिला कि हम 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारे पास जज्बा है, हमारे पास हुनर है, हम क्यों ना उसको करें। आज वो डोली चाय वाला है नागपुर का, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसका हुनर, उसका ऐसा काम आया, अगला बिल क्लिंटन तक यहाँ पे आ गया भारत में उसकी चाय पीने के लिए। आज उसकी महीने की नेट वर्थ आप देख लो तो अच्छे से अच्छे अफसर की नहीं होगी पढ़े लिखे की। तो उसके अंदर काबिलियत थी। MBA चाय वाला, उसने भी अपनी चाय के अंदर कलाकारी दिखाई, आज कहाँ पहुँच गया, फ्रेंचाइजियाँ बांट रहा है। श्रीमान चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाय वाला, आप ये देखोगे कि किसी भी काम के अंदर, चाहे एक मिठाई की दुकान हो, चाहे एक ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, अगर उसके अंदर हुनर है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती है, वो कहीं भी पहुंच जाएगा। आज एक वो बड़ा पाव गर्ल, एक लड़की थी, उसको देखो, वो एक बड़ा पाव के अंदर उसने ऐसा स्वाद दिया, कहाँ पहुंच गई, बिग बॉस तक पहुंच गई। तो सोशल मीडिया के माध्यम से स्टार्टअप के तहत कई लोग ऐसे उभर रहे हैं, जेप्टो, जोमेटो, फर्स्ट क्राई, कितनी ऐसी कंपनियां जो आ गई। पहले पानी हम देखते थे किनले मिल रहा है या बिस्लरी मिल रहा है, सारी बाहर की कंपनियां थी, अब खुद भारत की कितनी कंपनियों ने पानी निकाल दिया। तो जिसके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है वो आगे जाएगा ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता।